मेरे प्यारे राम भक्तों, वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता को ईश्वर वाणी कहा जाता है और यह ईश्वर वाणी, यह ईश्वर का ज्ञान आज संसार में लुप्त प्राय हो गया है। हमारा चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा इसी श्रीमद् भगवद गीता और वेदों के ज्ञान को संसार में प्राणी मात्र तक पहुंचाने के प्रयास में इस चैनल के माध्यम से नित्य एक श्लोक डालता है, जिससे हमारा मकसद होता है कि आज का मनुष्य हमारी दिव्य श्रीमद् भगवद गीता और वेदों को ज्ञान को जान सके, समझ सके और प्राणी मात्र को बता सके। आज हम श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 10 के श्लोक 34 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। मेरे प्यारे राम भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक 34 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, जिसमें अर्जुन ने प्रश्न किया है कि हे केशव, आप इस सारे ब्रह्मांड को, सारी सृष्टि को अपनी किन किन शक्तियों के द्वारा धारण करके स्थित है, मेरे को ये समझाइए। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, मेरी शक्तियाँ अर्थात विभूतियों का कोई अंत नहीं है, फिर भी तुम मुझसे अब मेरी प्रमुख शक्तियाँ सुन। उसी के तहत आज अध्याय 10 के श्लोक 34 में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु हूँ और उत्पन्न होने वाले समस्त मनुष्यों का उत्पत्ति का हेतु भी मैं ही हूँ। और स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्रीवाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। मेरे प्यारे राम भक्तों, आइए श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक 34 को हम सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे राम भक्तों, कल के श्लोक 33 में, अध्याय 10 के 33 में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था कि महाकाल मैं हूँ। महाकाल वो होता है जब महाप्रलय में, जब काल को भी खत्म होने का समय आ जाता है, क्योंकि जब महाप्रलय आती है तो समय रुक जाता है, काल की मृत्यु हो जाती है, तो काल को भी भगवान अपने में समा लेते हैं। तो अध्याय 10 के 33 में भगवान कहते हैं, मैं महाकाल हूँ। और आज के श्लोक में भगवान कहते हैं, इस सृष्टि का काल भी मैं ही हूँ। काल क्या कार्य करता है? काल इस दृश्यमान जगत में जो भी अपरा प्रकृति द्वारा निर्मित वस्तु है, अर्थात पंच भौतिक तत्वों से बनी वस्तुएं हैं, सबको नित्य क्षीण करता है। और एक दिन उस वस्तु के जब खत्म होने का समय आता है, उसको मृत्यु बोलते हैं। तो ये नित्य खत्म होना और एक दिन पूरी तरह से समाप्त हो जाना उस शरीर का, इसको मृत्यु कहा जाता है। और ये प्रक्रिया सारी कृष्ण ही है। भगवान कहते हैं, मैं ही इस मृत्यु का कारण हूँ। और जो आने वाले समस्त नए पिंड बनने हैं, नए मनुष्य बनने हैं, नए जीव जंतु बनने हैं, उनकी उत्पत्ति का कारण भी मैं ही हूँ। मेरे प्यारे राम भक्तों, इसके बाद भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो इस संसार में 7 ऐश्वर्य हैं, भगवान उनके विषय में स्त्रीवाचक शब्द कहते हैं, क्योंकि ये सारे शब्द स्त्रीवाचक हैं। उनमें ये शब्द हैं कीर्ति, श्रीवाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा। कीर्ति का ये अर्थ होता है यश, श्री का अर्थ होता है सम्मानीय, वाक का अर्थ होता है मधुर बोलने वाला, स्मृति का अर्थ होता है जो पढ़कर याद रखे सदैव, मेधा का अर्थ होता है वृद्धि अर्थात बरकत, और धृति का अर्थ होता है दृढ़ता, अर्थात जब हम किसी काम में गलती करते हैं उसके बाद दृढ़ता से उस काम को दोबारा प्रयास करके करते हैं, उसको सफलता पाते हैं, तो उसको कहते हैं धृति। और आत्मा ऐश्वर्य क्षमा उसको बोलते हैं जब मनुष्य के अंदर पूर्ण सामर्थ्य है, अर्थात वो हर तरह से संपन्न है, तब भी वो सामने वाली की गलती को क्षमा कर देता है, तो इसे बोलते हैं क्षमा का गुण। तो भगवान कहते हैं, ये 7 गुण जो ऐश्वर्य का प्रतीक हैं, ये मैं ही हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान इसके बाद श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 7 के श्लोक 19 में ये भी बताते हैं कि जब बहुत से जन्मों की साधना के बाद मनुष्य तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तो वो ये सत्य देखता है और समझता है कि इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में एक कृष्ण अर्थात परमात्मा के अतिरिक्त कुछ अन्य है ही नहीं। और वेद भी हमें यही सत्य बताते हैं कि परमात्मा ही संसार बनते हैं, परमात्मा ही संसार बनाते हैं। इसको सरलता से इस प्रकार समझिए, जिस प्रकार एक मकड़ी अपने अंदर से निकले रसायन से संपूर्ण ब्रह्मांड अपने जाल की रचना करती है, बाद में उस जाल को स्वयं निकल जाती है, ठीक इसी प्रकार परमात्मा कहीं से कुछ मंगाते नहीं है, अपनी इच्छा मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना करते हैं, संपूर्ण सृष्टि की रचना करते हैं, संपूर्ण प्राणियों की रचना करते हैं और
अपनी ओम रश्मि रूपी ऊर्जा से, जिसको परा प्रकृति बोलते हैं, सबको जीवंत कर देते हैं। और ये जड़ चेतन का माया रूपी खेल सदैव से चल रहा है और ईश्वर की कृपा से ईश्वर के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस सत्य को समझिए कि ईश्वर के अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में किसी अन्य की कोई सत्ता नहीं है, सब कुछ ईश्वर ही है। हम अपने ईश्वर को कोटि कोटि नमन करते हैं और उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हे प्रभु हमारे संसार में आई हुई विपदाओं को खत्म करो। प्राणी मात्र को अपनी श्रीमद् भगवत गीता समझने का, सुनने का अधिकार दो। प्राणी मात्र में सत्युग के समान सत्य दो, धर्म का आचरण दो, जिससे यह हमारी धरती धर्म में हो जाए, सुख में हो जाए, समस्त प्राणियों में समस्त ऐश्वर्य गुण आ जाए, जिससे संसार सुख शांति से जीवन को जिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।